हरिओम। हम लोगों ने एक क्लास रिकॉर्ड नहीं किया है। एक या दो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है। प्रयास करेंगे कि उसको भी कवर कर लेंगे और आज ये छठा अध्याय भगवत गीता का समाप्त भी हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे अर्जुन को भगवान कृष्ण भगवत गीता की बात समझा रहे हैं, योग की बात समझा रहे हैं। चित्त की चंचलता को, मन का जो स्वभाव है, जो चंचल है, इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसकी बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। अर्जुन कहता है ये तो बड़ा कठिन है। जैसे आंधी तूफान को बस में करना, वैसे ही मन को वश में करना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं कठिन है, लेकिन वश में किया जा सकता है। कैसे वश में किया जा सकता है? तो अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसका उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य। तो फिर बात आती है, महर्षि पतंजलि ने भी बताया यही बात कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। सुखदा जी हरिओम। तो ये अभ्यास और वैराग्य कौन कर सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये मन को वश में करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, उसको योग प्राप्त हो जाए मुश्किल है। तो सबसे पहले योग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने मन को अपने वश में करना है। अपने मन को अपना मित्र बनाना है। अगर हमारा मन मित्र नहीं है तो हम योग की अवस्था को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, उसके बाद योग में लग गया, तो तो उसके लिए सरल है, सहज है। तो योग किसके लिए सरल है, किसके लिए सहज है? जिसका मन नियंत्रण में है, उसके लिए योग सरल है। तो योग में, अष्टांग योग में प्रत्याहार की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं। मन को क्या करना है इसमें? मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है, तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, मन को अंतर में लगाना है, नियंत्रण में करना है। फिर भगवान से अर्जुन पूछता है, भगवान यदि मन को वश में करने के दौरान, योग करने के दौरान व्यक्ति भटक गया, तो कुछ कदम हम चले और फिर आगे चल के हमने दूसरा मार्ग विषयों में फिर रमण करने लगे, तो उससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, मोहित हुआ पुरुष कहीं उन बादलों की भांति नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? जैसे वे बादल हवाओं के झोंकों के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं, न वे उस अपने समूह में मिल पाते हैं, ना ही वे वर्षा कर पाते हैं। कहीं उस योगी की भी तो यही हालत नहीं होगी? भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आप ही मेरे इस संशय को मिटा सकते हैं।
आपके सिवा कोई दूसरा मेरे संशय को मिटाने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण इस पर जवाब देते हैं कि पार्थिव शरीर को रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन। पार्थिव शरीर, ये अपना शरीर, ये अपनी काया। पार्थिव क्यों बोलते हैं, इस शरीर को पार्थिव क्यों बोलते हैं? मृत्यु धर्मा है और पृथ्वी धातु की अधिकता होती है इसमें। पार्थिव पृथ्वी धातु की अधिकता है और मृत्यु धर्मी है। इसका स्वभाव है मृत धर्म। तो कह रहे हैं इसको लक्ष्य बनाकर, इसको लक्ष्य, इसको साधन बनाकर उस पुरुष का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही नाश होता है। जो इस शरीर को साधन बना के काम करता है उसका नाश नहीं होता है, न यहाँ न वहां। लेकिन इसके सिवा अगर आपने कुछ और साधन बनाया, पूजा पाठ कर्म कांड, ये सब बाहर की जो लोगों का जो कहना है कि ये करोगे तो मुक्ति मिलेगी, ये करोगे तो मुक्ति मिलेगी, कदापि नहीं। मैं आपको बताऊं कि कितना भी आपका मन अशांत हो, कितना भी मन आपका अशांत हो, कितनी भी शरीर में वेदना हो, पीड़ा हो, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाएं और सिर्फ जो कुछ भी अपने शरीर में हो रहा है ना, स्थूल रूप में जो कुछ भी पता चल रहा है, उसको साक्षी भाव से देखें। उसको ना अच्छा माने ना बुरा माने, उसको ना रोकने का प्रयास करें ना दूर करने का प्रयास करें। ये दो बातें ध्यान में रखें, ना रोकना चाह रहे हैं न हटाना चाह रहे हैं, न अच्छा है न बुरा है। जो है वो सच्चाई है इस क्षण की। उसको 15 मिनट देखिए, जैसे लगता है शरीर का कितना बोझ खत्म हो गया। तो ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण, जो इस पार्थिव शरीर को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है, वो नष्ट नहीं होता है। उसके द्वारा किया गया कर्म नष्ट नहीं होता है। वो परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो इस काम को, इस मार्ग में चलता है ना, उसको दुर्गति नहीं प्राप्त होती है। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वह पुरुष, दीपाली जी हरिओम, वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर क्या होता है, भगवान उसे थोड़े में सब सुना देते हैं। कह रहे हैं यदि योग के मार्ग में कोई व्यक्ति चल भर दिया, चलना शुरू भर कर दिया, तो उसे, वो भटक भी जाएगा तो उसको सदगति, उसको मार्ग दिखाएंगे वो ईश्वर। वो प्रकृति से मार्ग दिखाने लगती, बताया था हमने कैसा मार्ग दिखाने लगती है। जब देखना शुरू कर दिया तो वो भोग में भी जाएगा तो वहां भी भोगों की भी नश्वरता को ही देखेगा कि ये जो भोग है, ये जो विषय है, ये सब नश्वर है, किस प्रकार से क्षण भंगुर है, किस प्रकार से मृत्यु धर्मा है। इनसे हम कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं। उसको देखने के बाद उसके मन में फिर से वैराग्य जागेगा ही जागेगा।
तो ऐसी स्थिति में कहते हैं उसका जो जन्म होगा ना, फिर से जो उसका जन्म होगा, शुद्ध आचरण वाले, शुचि चित्त वाले किसी महापुरुष के घर में उसका जन्म होगा। किसी श्रीमान के घर में जन्म होगा उसका, जो योग मार्ग में चल भर दिया। सोचिए, मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ, मनुष्य शरीर कितने लोगों को मिला है, ये भी कह दिए होते कि मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। मतलब जो योग मार्ग में चल दिया है उसको पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। ये नहीं कह रहे हैं, उससे ऊंची बात कह रहे हैं। मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ श्रीमान, सज्जन, मातु पिता, मतलब ऐसे परिवार में, ऐसे गर्भ में प्रवेश करेगा, ऐसे सानिध्य में जन्म लेगा, जो शुचि चित्त वाले होंगे, जो निर्मल चित्त वाले होंगे, जो श्रीमान होंगे, अच्छे कुल में, अच्छे जाति में जन्म लेगा। जाति से तात्पर्य चित्त से है, चित्त की निर्मलता से है। फिर 42 नंबर श्लोक में बताया, वहां जन्म ना मिलने पर भी अगर मान ले वो योग के मार्ग में चला और वहां जन्म ना मिला तो कह रहे हैं उसे योगियों के कुल में प्रवेश मिल जाएगा। जैसे कबीर हुए, जैसे तुलसी हुए, जैसे रैदास हुए, जैसे वाल्मीकि हुए, इन लोगों का जन्म तो अच्छे माँ पिता, ऐसे अच्छे कुल में, ऐसे अच्छे लोगों के उसमें नहीं हो सका, लेकिन जन्म के पश्चात इन्हें योगियों के कुल में प्रवेश मिल गया। संत थे ना, जन्म जन्मांतर से संत होते आए। सूरदास जी थे, हाँ, कबीर दास जी थे। इनकी कहानियों को आपने सुना है कि जन्म हुआ तो पता नहीं माँ कौन है, पिता कौन है, और माँ और पिता पता भी था तो सूरदास जी देखिए, कबीर दास जी देखिए, कितना इन लोगों को, या तुलसीदास जी देखिए, कितना इन लोगों को प्रताड़ित किया गया, घर से निकाल दिया गया, उपेक्षित के शिकार हुए, उपेक्षा के शिकार हुए, घर छोड़ के चले गए, तिरस्कार हुआ इनका समाज में। लेकिन ये तिरस्कार भी अच्छे के लिए हुआ, अगर तिरस्कार नहीं हुआ होता तो इन्हें वो योगियों की परंपरा, योगियों के कुल में प्रवेश कैसे मिलता। जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है। हम सोचते हैं बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरे बुरे लोग थे। अगर कबीर, जिन्होंने भी जन्म दिया कबीर को, ना जन्म दिया होता तो कैसे ये समाज को प्राप्त हुए होते। सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, ये अगर इनका तिरस्कार नहीं हुआ होता तो ये कैसे हमें आज प्राप्त हुए होते। दुनिया को जो इन्होंने एक दिशा दिया, कैसे दिए होते ये दिशा। हम्म। तो जो कुछ भी होता है इस प्रकृति में अच्छे के लिए होता है। प्रकृति कभी बुरा नहीं करती है। अशोक जी नमस्कार। तो योग मार्ग में बस चलना भर पर्याप्त है। इसलिए किसी को बैठे रहना नहीं चाहिए, अरे योग तो हमारे लिए नहीं है, योग तो सन्यासियों के लिए है, योग वृद्धों के लिए है, योग ब्राह्मणों के लिए है, योग विद्वानों के लिए है। योग किसके लिए है? योग मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति के लिए योग। वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को, अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को
अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो योग के मार्ग में चला उसे ये चीजें सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधना जी हरिओम। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्ध हो भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। अगर हम योग के मार्ग में आज हमें लगाव है, योग के प्रति अनुराग है, ये जो क्लास चल रही है इसमें तो ये हमारे यूजी सिलेबस का इसमें तो कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है। ये हमारा जो वे है करने का, ये तो हम आध्यात्मिक वे अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आपकी अनुरक्ति है, इसके प्रति आपका लगाव है, तो जरूर कहीं न कहीं आपके अंदर योग के संस्कार, योग के मार्ग में चलने के संस्कार जरूर रहे होंगे। तभी आज हम इसको बड़े अच्छे से सुनते हैं, बड़ी एकाग्रता से सुन रहे हैं और मन में लगाव भी है। इसी को कहा अनुराग। मोनू जी नमस्कार। तो अब वो पूर्व संस्कार है जो अभी हमको उससे जोड़ रहे हैं, और उसके लिए हम अगर ये चीज को सुन रहे हैं तो आगे हमें प्रेरित ही करेगा। ये हमें क्या करेगा? प्रेरणा प्रदान करेगा। हम आगे उस मार्ग में चलने के लिए उद्यत होंगे। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है। तो सोचिए क्या कह रहे हैं कि श्रीमानों के घर, अच्छे सज्जन के घरों में जन्म होने के बाद, जैसे भगवान बुद्ध का हुआ, जैसे महावीर का हुआ, एक बात तो बताया कबीर का, तुलसी का, कि योगियों के कुल में प्रवेश हो जाता है श्रीमानों के घरों में जन्म ना होने के बाद भी, उच्च कुल में प्रवेश है। दूसरी ओर बताया कि श्रीमानों के घर में जन्म होता है, मतलब अच्छे लोगों के घर में जन्म होता है। अरे राजा जनक के यहाँ जन्म लेना आसान बात है, दशरथ के यहाँ जन्म लेना आसान बात है, शुद्धोधन के यहाँ जन्म लेना आसान बात है। वे लोग भी महान पराक्रमी थे, महान पूर्व जन्म के योगी थे, कि इतने इतने महान लोग उनके घर पुत्र बन के आए, जन्म लिए। हम्म? तो ऐसे लोगों के घर जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों के यहाँ जन्म होने के बाद भगवान राम जिसके घर जन्मे हैं, कितनी सुख सुविधाएं हैं, राजा है ना, कितनी सुख सुविधाएं हैं। सिद्धार्थ गौतम जिसके घर जन्मे हैं, कितनी सुख सुविधाएं हैं। स्वामी महावीर जी जिसके घर जन्मे हैं, कितनी सुख सुविधाएं हैं। सब कुछ है, लेकिन भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सब कुछ होने के बाद उनके अंदर वैराग्य आ जाता है, दुख का नामो निशान नहीं है, सारी चीजें हैं। और तो और उन्होंने ऋषि मुनि ने बताया था कि ये वैरागी बनेगा और सबसे श्रेष्ठ कोटि का, उच्च कोटि का वैरागी बनेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर वैराग्य जागे ही ना, और माया का वो करते हैं, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, उसको तनिक दुख महसूस ही ना हो, वो दुख देखे ही ना, ये व्यवस्था करते हैं। लेकिन क्या कोई बचा पाता है? क्या कोई बचा पाता है? विधि के विधान को कोई बचा पाता है क्या? कोई नहीं बचा पाता है। शुद्धोधन को बचपन से ही पता था। हम लोग सोचते हैं
कि अरे इस कारण से ये व्यक्ति सन्यासी हो गया, इस कारण से ये व्यक्ति सन्यासी हो गया, यही कारण था ये हो गया, ऐसा हो गया तो हो गया, ये हो गया तो हो गया। लेकिन जिसको सन्यासी होना है उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। शुद्धोधन को उसके जन्म से ही पता था कि ये सन्यासी होगा, लेकिन वो पूरे जीवन प्रयत्न करते रहे। उसको उसको सारी शिक्षाएं दिए, युद्ध की शिक्षा, तमाम वेद उपनिषद गीता की शिक्षा, सारे राजनीति कूटनीति हर चीज उन्हें सिखाया, और वो हर चीज में अव्वल भी थे, नंबर एक भी थे, हर चीज में वो नंबर एक स्थान पर थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो समय जब आता है ना तो चीजें होती। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि योग ऐसे घरों में जन्म होने के बाद भी भगवत पथ की ओर आकर्षण हो जाता है। योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है। कोई एक जन्म में पाता है, कोई अनेक जन्म में पाता है। ये तो जन्म जन्म की साधनाएं है ना, कोई एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता है, अनेकों जन्म में। गौतम, सिद्धार्थ गौतम कितने जन्म लिए होंगे, कितने जन्म लिए होंगे ये अवस्था प्राप्त करने के लिए। हम मनुष्य हैं, एक जन्मों में हम एक जन्म में हम सोचे मुक्त हो जाएंगे, नहीं। हमारा काम तो सिर्फ पथिक है, चलने का काम है ना। हमारा काम है सिर्फ चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, चलना ही हमारा काम है। जब सिद्धार्थ गौतम बोधि को प्राप्त कर लिए, बुद्ध हो गए, तो एक स्त्री एकदम पागल हुई, घूम रही थी, वो प्रवचन कर रहे थे, उधर से घूमती हुई आ गई, उनके प्रवचन के नजदीक आ गई। एकदम विक्षिप्त अवस्था में थी। क्यों थी? कि एक ही दिन में उसके माँ, पिता, पति, भाई, बच्चों, सारे लोगों की मृत्यु एक ही दिन में हो गई थी। कभी कभी ऐसा किसी किसी के साथ हो जाता है कि एक ही दिन में पूरा परिवार नष्ट हो गया। एकदम पागल हो गई, सारे कपड़े इधर उधर कहाँ है पता नहीं, नग्न अवस्था में घूम रही थी। घूमते घूमते उसका कुछ पुण्य रहा होगा, कोई पुण्य का बीज उसने बैठाया रहा होगा, पूर्व जन्म में कोई संस्कार रहा होगा जो भगवान के समीप खींच लाता है। भगवान प्रवचन दे रहे हैं तो आ जाती है। तो प्रवचन के कुछ शब्द जब हम ऐसे किसी महापुरुष के नजदीक जाते हैं तो हमें होश आ जाता है। जैसे ही भगवान की कुछ वाणी उसके कान में पड़ती है उसे होश आ जाता है। अरे मैं तो ये नग्न अवस्था में हूँ। एकदम सकुचाती है तो आसपास में कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ एक व्यक्ति चादर लिया होता है, वो अपना चादर दे देता है उसे, वो ओढ़ लेती है उसे। भगवान देखते हैं बड़ी दुखियारी है ये। बुलाते हैं, बेटी इधर आओ। पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो बताती है यही कि भगवान एक ही दिन में पूरा परिवार नष्ट हो गया है। तो भगवान उसे समझाते हैं कि तू जिसके लिए रो रही है, तू जिसके लिए व्याकुल है ना, अगर उन सब की अस्थियों को बटोरा जाए, आज तू जितने लोग पीछे तेरे शरीर से जितने संबंधी रहे हैं, जब जब ये मरे हैं, जब जब ये मरे हैं, तू उनके लिए रोई है। और जब उनके लिए रोई है, जितने आंसू निकले हैं, उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक समुद्र बन जाएगा।
और जिन जिन लोगों जो जो लोग मरे हैं उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाए तो एक पहाड़ बन जाएगा। तू इतने हर जन्म जन्म से लेती आई है, जन्म लेती आई है और उसमें सगे संबंधी होते आए हैं और हर जन्म में कोई न कोई मरता आया है और उन सब की अस्थियों को इकट्ठा किया जाए तो पहाड़ बन जाएगा और उन सब की मृत्यु पर तो इतना रोई है कि उसके आंसू इकट्ठा किया जाए तो समुद्र बन जाएगा। तू कुछ ऐसा कर कि तुझे ये जन्म मृत्यु के चक्र से, मोह माया के चक्र से मुक्ति मिल जाए। ये बार बार का जन्म लेना, बार बार का रोना, बार बार का दुख भोगना, इससे मुक्त हो जा। तो भगवान उसे ये यही योग की विद्या समझाते हैं, यही योग की विद्या भगवत गीता की योग की विद्या समझाते हैं। और उसी का नाम फटाचारा ऐसे करके बहन करके उसका नाम होता है और वो यही काम करती है। फिर बाद में वो उस अवस्था को प्राप्त करके पूरी दुनिया को वो भी दिशा दिखाने लगती है। तो ये कितनी बड़ी चीज है। दुख, जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कराने वाली विधा है। भगवान बुद्ध ये दुख ही देखते हैं हर व्यक्ति दुखी है। कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी। परिणाम एक ही है कि हर व्यक्ति दुखी है। जब ये दुख का कारण खोजने के लिए घर में अपने पत्नी को, अपने पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर निकल जाते हैं। पिता माँ कितने सपने सजोए हैं, छोड़ के चले जाते हैं। पूरा राज्य प्रेम करता था, राज्य की जनता प्रेम करती थी। अरे सिद्धार्थ मेरे भावी सम्राट है, भावी राजा है, छोड़ के चले जाते हैं। और अपनी पत्नी को वचन दिए थे मैं खोज में जा रहा हूँ, ये दुख के कारण की खोज में जा रहा हूँ, मेरा खोज जब समाप्त हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। उनकी पत्नी को खूब प्रलोभन दिया जाता है, दूसरी शादी कर लो, चलो हम आपको काशी, वो कौशल राज की पुत्री थी तो चलो हम दूसरा विवाह कराएंगे। ये नहीं जाती है क्या, वो आएंगे, उन्होंने मुझे वचन दिया है। तो काफी दिनों के बाद आते हैं, 5-7 साल के बाद आते हैं। जब उन्हें बोधि प्राप्त हो जाती है तो आते हैं। और आते हैं, पता है क्या होता है, हम तो सोचेंगे कोई व्यक्ति आया है तो हम आया है तो रुकेगा। आते हैं तो उसकी पत्नी अपने बेटे को भेजती है कि जाओ तुम्हारे पिता आए और उनसे उनकी विरासत प्राप्त करो, उनकी विरासत प्राप्त करो। और पिता क्या करता है राहुल को लेके चला जाता है। सोचिए कि पहले तो खुद चले गए, वो भी पत्नी महान पत्नी रही होंगी, पहले तो खुद चले गए और फिर कुछ सालों बाद आते हैं, पत्नी भेजती है जाओ अपने पिता से भेंट प्राप्त करो, उनकी विरासत प्राप्त करो। और पिता क्या करते हैं, राहुल को साथ लेके चले जाते। तो क्या है, ये वास्तविक की पूंजी देते हैं वो। ये जो पूंजी है, आज अगर सिद्धार्थ गौतम नहीं होते तो शुद्धोधन को कौन जानता। आज सिद्धार्थ गौतम को पूरी दुनिया जानती, बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। सिद्धार्थ गौतम के पिता चाहते थे, शुद्धोधन महाराज शुद्धोधन चाहते थे कि ये व्यक्ति क्या बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट भी
एक एक समय दायरे में ही, सीमा दायरे में ही बंधा होता है, लेकिन आज बुद्ध की कोई सीमा नहीं है। पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है उनको, उनके मार्ग का अनुसरण कर रही है, उनके मार्ग पर चल रही है। तो वास्तविक के सम्राट तो बुद्ध ही हुए ना, जो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और जो जो उनके बताए नियम को धारण करेगा, वो भी कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। उन्होंने कहा जो जो अनार्य व्यक्ति इस मार्ग पे चलेगा, आर्य हो जाएगा। पहले के समय में आर्य किसको कहते थे? माता सीता अपने पति भगवान राम को क्या बोलते? आर्य कह के बुलाती थी। पहले लोगों को पत्नी अपने पति को आर्य कह के संबोधित करती थी, श्रेष्ठ, ज्ञानी। आर्य मतलब जानने वाले, अनार्य नहीं है। अनार्य मतलब अनाड़ी, जो आज कहा गया अनाड़ी है। आर्य मतलब सर्वज्ञ, जान रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया, अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार छूट जाता है, शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से होगा, वह योग आरंभ करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, फिर सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है। प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते करते वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति, परम धाम है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए हम सोचें कि योग ना करें और वो अवस्था प्राप्त कर लें, संभव नहीं है। योग मार्ग ही है जो हमें उस अवस्था तक पहुंचा सकती है। बाकी जो मार्ग है सिर्फ भटकाने वाले हैं। ये योग मार्ग राजपथ है, ये राजपथ है। राजपथ पर हम चले गए तो हमें पता है कि अब ये सीधा राजधानी तक ले जाएगा। और गलियों में भटक रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, वो राजपथ, वो राजधानी तक नहीं पहुंचाएगी। गलियां तो गलियों में ही ले जाएगी, घुमा फिरा के फिर वहीं ले आएगी। होता है ना कभी कभी, कहीं हम गए, जैसे हमारे यहाँ काशी है, गलियों का शहर है, ये गलियों का ही है, पूरा शहर गलियों में ही बसा है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, इधर से जाते हैं फिर घूम के वहीं आ जाते हैं। तो ये जो हम धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे तमाम प्रकार की कुरीतियों के शिकार हुए हैं, ये गलियों में भटक रहे हैं। और ये धर्म जो भगवत गीता बता रही है, जो मार्ग बता रही है, राजपथ बता रही है। महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं राजपथ बता रहे हैं, भगवान बुद्ध जो बता रहे हैं राजपथ बता रहे हैं। इस पे भटकने का कोई चांस ही नहीं। बस चढ़ पर गए आप, चलना शुरू कर दिया तो फिर भटकोगे ही नहीं, क्योंकि राजपथ है। राजपथ पे आपको कोई वो नहीं मिलेगा, इधर ब्रेकर नहीं मिलेगा, कोई चौराहा नहीं मिलेगा, सीधा दिल्ली तक पहुंचाएगा, केंद्र तक पहुंचाएगा। तो ये योग मार्ग है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से, अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। और जो राजमार्ग पर चल दिया, वो दिखाएगा किसको? राजमार्ग पे कोई दिखता है क्या? कभी चले हैं आप राजमार्ग पर? कोई दुकान नहीं मिलती, कोई व्यक्ति नहीं मिलता है,
वहां दिखाएगा किसको? इससे समाज भले ही अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। अगर दिखावा है तो हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। साधना गोपनीय विषय वस्तु है, वह अंतःकरण से होता है, उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। तो हमें साधना की ये गूढ़ बातें समझ में आ रही हैं। कितने सरल तरीके से भगवान ने समझाया है। सारे लोगों ने, जो भगवान बुद्ध हुए, महर्षि पतंजलि हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान महावीर हुए, या हमारे संत हुए, कबीर, तुलसी, रहीम, रविदास, इन लोगों ने जो हमें बताया, ये संप्रदाय खड़ा करने के लिए नहीं बताया। इन लोगों ने जो हमें बताया इसलिए नहीं बताया कि लोग हमें जाने, लोग हमें माने, लोग हमें पूजे। इन लोगों का ध्येय सिर्फ एक ही था। अरे ये लोग अपने शरीर को अपना मानते ही नहीं थे। इन लोगों का ध्येय सिर्फ एक ही था। वो क्या था? मानव जाति का कल्याण। संपूर्ण मानव जाति दुखों से व्याकुल है, अशांत है। कैसे इनको शांत किया जाए, कैसे इनको सुखी किया जाए, शाश्वत सुख दिया जाए। जो ये विषयों की ओर सुख की खोज में भाग रहे हैं, कैसे इनको शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए, कैसे इनको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाए। इसलिए इन लोगों ने हमें ये बातें बताई। आज हम इनकी बातों को छोड़ चुके हैं, इनकी बातों को भूल चुके हैं। आज हम सिर्फ इन्हें याद कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण है, ये इनका जन्मदिन है, ये इनका विवाह दिन है, ये इनका पूजा करने की विधि है। हमने इनकी बातों को छोड़कर इनकी प्रतिमाओं से चिपकाव कर लिया। इनके प्रति जो कर्म कांड बनाए गए उनसे चिपकाव कर लिया। क्या मिल गया उससे हमें? कुछ नहीं मिला। अगर अध्यात्म के मार्ग में चलने की इच्छा रखते हैं आप, तो आप पर परिवर्तन चित्त में दिखाई देना चाहिए। आपके परिवर्तन मन में दिखाई देना चाहिए। अगर चित्त में, मन में व्याकुलता बढ़ रही है, अशांति बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, तो समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर की बात करता है, अध्यात्म के नाम पर बाहर की बात करता है, तो समझिए सिर्फ उलझाने की बात कर रहा है, सुलझाने की बात कदापि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 अध्याय देख लिए। अब तक हमने 6 अध्यायों की चर्चा कर ली है इसी रूप में। आगे और देखेंगे। आज छठे अध्याय के निष्कर्ष को देख लेते हैं। क्या निष्कर्ष है छठे अध्याय? इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है। सन्यासी जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, संन्यास। सन्यासी मतलब समन्यास, जो समता में स्थित है, सन्यासी है। सन्यासी कौन है? जो समता में स्थित है। एक मिनट। समता किसके प्रति है? फल के आश्रय से रहित है। फल क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं। अब हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि बाहर हम कर्म करेंगे लेकिन फल की इच्छा नहीं रखेंगे। कुछ बुद्धिमान लोग तो समझ लिए कि चलो हम बाहर कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे। कुछ व्यक्ति
वे कहते हैं निष्काम भाव से कर्म होता कहाँ है? कोई कर पाता है क्या? कोई निष्काम भाव से कर्म कर पाता है? हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा? जो बाहर निष्काम भाव से कर्म का दिखावा कर रहे हैं उनके अंदर में भी आसक्ति है, तृष्णा है, राग है। कर्म कर रहे हैं तो कम से कम इतनी ही चाह है, लोग लोग हमारा नाम ले, लोग हमें जाने, लोग जाने कि ये पवन ऐसा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम, धर्म का काम, लोक सेवा का काम, समाज सेवा का काम कर रहा है। कम से कम इतना तो लोग जाने, लोग सम्मान तो दें। अगर सम्मान भी नहीं दे रहे हैं, लोग जान भी नहीं, अरे लोग देख ही नहीं रहे, तो कोई सेवा नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि चित्त में समता नहीं है। जिसके चित्त में समता उतर जाएगी वो फिर बाहर देखेगा ही नहीं, बाहर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी करेगा वो अपने अंतःकरण में करेगा। वही सन्यासी है जो अंतःकरण से समता में हो जाए। उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। जो अपने चित्त को समता में स्थित कर ले वही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी सन्यासी नहीं होता है। कोई व्यक्ति सिर्फ वस्त्र धारण कर लिया है, जटा रखा लिया है, ऐसे कुछ कर्मकांड कर रहा है, वो सन्यासी नहीं है, वो योगी नहीं है। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी योगी नहीं हो सकता है। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। कोई व्यक्ति कह रहे हम संकल्प नहीं करते, हम मन में कोई इच्छा नहीं रखते, ऐसी इच्छाएं नहीं पीछा छोड़ देती हैं। कहना और होना अलग अलग बात। हम कह रहे हैं कि हम हमारे अंदर कोई तृष्णा नहीं है, हमारे अंदर कोई राग नहीं है, हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है, हमारे अंदर कोई वासना नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। क्या हमने कह दिया तो हो गया? अरे इतना आसान होता तो सारे लोग कह देते, सारे लोग छोड़ देते। इतना आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ये छूटे इसके लिए वैराग्य करना पड़ता है। कह देने मात्र से नहीं छूट जाता है। आज दुनिया में लोग कह के ही पीछा छोड़ा रहे हैं। और कहने से लाभ क्या होगा? कहने से लाभ ये होगा, समाज, जनता, ये लोग बड़े भोले भाले लोग हैं। बस कोई व्यक्ति कह भर दे हम चित्त हो गए, हम शुद्ध हो गए, हम बुद्ध हो गए, देखिए उसके पास कैसी भीड़ बढ़ने लगेगी। अरे बुद्ध है ये, अरे शुद्ध है ये निर्मल चित्त वाले हैं, ये विकारों से रहित हैं, ये भीड़ की भीड़ जाने लगेगी। और आज भीड़ ही चाहिए, तो कहने में क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत, हम विकारों से परे हैं, हम तो शुद्ध हैं, हम तो बुद्ध हैं, ये कहने में क्या दिक्कत? ये कहने से नहीं होगा, कह देने से ये विकार भी पीछा नहीं छोड़ देंगे, ये तो पीछे पीछे लगे ही रहते हैं। इनका मात्र तरीका बताया छोड़ने का, अभ्यास और वैराग्य। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कार्यम कर्म। बिना कर्म के कोई व्यक्ति सोचे हम मुक्त हो जाए, कोई सवाल ही नहीं होता है। कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सर्व संकल्पों का अभाव होता है। जब हम उसका अभ्यास करते हैं, उसका कर्म करते हैं, तभी सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। जब सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए तभी हम कह सकते हैं हम सन्यासी हैं, हम सन्यास ले लिए। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है, उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष
द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई। जिसका मन इंद्रियां नियंत्रण में है, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में व्यवहार करता है, परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतती है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। जो योगी प्राप्त कर लेगा, उसकी स्थिति बताई है। यज्ञ स्थली अर्थात बैठने का आसन, बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि एक स्थान पर एकांत और स्वच्छ हो। वस्त्र में बताया कि मृग चर्म और पूषा की चटाई में से कोई एक आसन हो। कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की अकंपित लौ से दी है। योगी का चित्त कैसा होता है? जैसे जैसे वायु रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ, या वायु रहित स्थान में रखे हुए ये धूप जलाते हैं ना, धूप बत्ती रख दीजिए तो उसके उसकी जो उसका धुआं है बिल्कुल सीधा, इधर उधर नहीं जा रहा है, उसमें हलचल नहीं है। वही चित्त योगी के चित्त की अवस्था है। ये धुआं बड़ा अच्छा उदाहरण है। क्या होता है, अभी आप लोग तो जलाते होंगे रूम में, हमारे रूम में अभी जला है, तो उदाहरण मिल गया हमें। तो योगी का जो चित्त होता है, उसमें क्या होता है, उसको देखिए धुएं को, कमरा बिल्कुल बंद है चारों ओर से, और उस धूप बत्ती को रख दीजिए, धुआं बिल्कुल सीधा उठ रहा है, ऊपर तक जा रहा है, बिल्कुल एक लाइन में सीधा जा रहा है। ये योगी का चित्त है। और हम लोगों का चित्त कैसे है? पंखा चला दीजिए, पता ही नहीं चलेगा हवा में वो धुआं है कहाँ। हम लोगों का चित्त ऐसे है कि धुआं तो निकल रहा है, चित्त से वृत्ति तो उठ रही है, लेकिन जा कहाँ रही है? पूरे वायुमंडल में, पूरे कमरे में फैली हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। योगी का चित्त बिल्कुल वृत्ति दिखाई देती है, सीधी जा रही है। ये योगी का चित्त है, हमारा चित्त है। हमको उस अवस्था तक जाना है। हमको ये जो वायु, जो ये धुआं फैल रहा है ना, इसको बिल्कुल स्थिर करके सीधा, तो ये करने से कैसे होगा? कार्यम कर्म, निष्काम कर्म, वो चित्त की वृत्ति की वो अवस्था होगी जब उस प्रकार से हम करेंगे जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं। उस समय वह योग की पराकाष्ठा, अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। किससे मिलन? जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है, वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा, वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहां जहां जाए, मन जहां जहां जाए, वहां वहां से घसीट कर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है अभ्यास और वैराग्य द्वारा। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति, परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है।
इसलिए अर्जुन तू योगी बन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू योगी बन, समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। ठीक है, इस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद अभ्यास योग नामक ये छठा अध्याय पूर्ण होता है। कल से हम लोग 7वें अध्याय पर चर्चा शुरू करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो बताएं। आज शाम से प्रयत्न करेंगे कि प्रयत्न क्या है, क्लास करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क शाम में इशू आता है, देखते हैं। शाम को योग सूत्र जो हमारी बाकी की क्लासेस हैं, अ, हम लोगों ने विभूति पाद में कुछ सूत्र बचे हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मैसेज कर दीजिएगा किसी को पता होगा कि कहाँ तक हमने किया है विभूति पाद में, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताइए। कोई प्रश्न है किसी का? 1 नवंबर से हम हठ योग की क्लास शुरू करेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हठ योग में हठ प्रदीपिका से शुरुआत करेंगे, फिर घैरण्य संहिता, फिर शिव संहिता, फिर हठ रत्नावली, फिर योग वशिष्ठ, ऐसे करके हम 8 हठ योग के ग्रंथों को करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जो भी कल लोग योग हैं सूत्र की जो क्लास हुई थी क्या भैया? कल योग सूत्र हाँ, की क्लास हुई क्या? नहीं नहीं अच्छा, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। हाँ, आज नहीं से हुई ही थी। शुरू अच्छा अच्छा। करेंगे। हाँ, हम्म, मैं नहीं कर पाई इसलिए पूछ रही थी। ठीक है, आज होगी ना? आज करेंगे शाम को। किसी को पता ठीक होगा कि हमने पिछले क्लास में कहाँ तक कौन से सूत्र तक किया है तो बता देंगे, उसी के ठीक है भैया, आसपास से शुरू करेंगे। मैं बता देती हूँ देख के। और किसी का ठीक है कोई भैया। प्रश्न? ठीक है, तो समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर।